समुद्र मंथन, अमरत्व की गाथा। सृष्टि के आरंभिक काल में जब देव और असुर दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों और अधिकारों के लिए संघर्षरत थे, त्रिलोक में एक अप्रत्याशित संकट उत्पन्न हुआ। स्वर्गलोक, जो अपनी भव्यता, दिव्यता और अनंत सुखों के लिए विख्यात था, अंधकार और क्षीणता की ओर अग्रसर हो रहा था। ये सब शुरू हुआ एक साधारण सी भूल से, एक ऋषि के क्रोध से और एक देवराज के अहंकार से। संकट की उत्पत्ति, दुर्वासा का श्राप। एक बार की बात है, त्रिकालदर्शी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव के महर्षि दुर्वासा पृथ्वीलोक से विचरण करते हुए स्वर्गलोक की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक दिव्य अप्सरा मिली, जिसने उन्हें भगवान शिव का एक पवित्र और सुगंधित फूलों का हार भेंट किया। दुर्वासा मुनि ने उस हार को अत्यंत श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसी समय देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर स्वर्ग से आ रहे थे, अपने दिव्य वैभव और शक्ति के मद में चूर। उन्होंने दुर्वासा मुनि को देखा, लेकिन अपने अहंकार में वे उन्हें यथोचित सम्मान देना भूल गए। दुर्वासा ने सोचा, इंद्र का ये घमंड अज्ञानता की निशानी है, इन्हें सबक सिखाना होगा। जब इंद्र दुर्वासा के समीप आए तो दुर्वासा ने अपने गले से वो दिव्य हार उतारकर इंद्र को भेंट कर दिया। इंद्र ने बिना सोचे समझे उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत उस हार की दिव्य सुगंध और प्रभाव को न समझ सका और अपनी सूंड से उसे उतारकर अपने पैरों तले रौंद दिया। ये देखकर दुर्वासा मुनि का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, हे इंद्र, तुम्हें ऐश्वर्य ऐश्वर्य और वैभव का इतना अभिमान है कि तुम एक ऋषि द्वारा दिए गए पवित्र प्रसाद का अनादर करते हो। तुमने इस हार को रौंदकर समस्त लक्ष्मी का अपमान किया है। जाओ, आज से तुम्हारी सारी श्री, समृद्धि, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारी शक्ति सब क्षीण हो जाए। स्वर्गलोक का वैभव नष्ट हो जाए और तुम तीनों लोकों पर अपनी सत्ता खो दो। ये कहकर दुर्वासा मुनि अदृश्य हो गए। इंद्र भयभीत और पश्चाताप से भर उठे, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। दुर्वासा का श्राप तत्काल प्रभावी हुआ। स्वर्गलोक की आभा धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। देवों की शक्ति क्षीण होने लगी। वे अपनी दैवीय ऊर्जा खोने लगे और युद्धों में असुरों से पराजित होने लगे। असुरों का उत्कर्ष और देवों की हताशा। दुर्वासा के श्राप के कारण देवों की शक्ति निरंतर कम होती जा रही थी। इसके विपरीत असुर शक्तिशाली होते जा रहे थे और वे देवों पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। स्वर्गलोक अब असुरों के भय से कांपने लगा था। देवगण असहाय महसूस करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र निष्प्रभावी होते जा रहे थे और वे अपनी अमरता भी खोने के कगार पर थे। देवतागण अपनी इस दुर्दशा से अत्यंत चिंतित हो उठे। वे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी, क्योंकि वे ही इस गंभीर संकट का समाधान कर सकते थे। सभी देवगण इंद्र के नेतृत्व में क्षीरासागर के तट पर पहुंचे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एकाग्र चित्त होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। भगवान विष्णु, जो शेष नाग पर विराजमान थे, अपनी अगाध निद्रा से जागृत हुए और देवों के समक्ष प्रकट हुए। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। देवों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे अपनी दुर्दशा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे दुर्वासा के श्राप ने उनकी शक्ति और श्री छीन ली है और असुर कैसे उन पर हावी हो रहे हैं। उन्होंने अमरत्व प्राप्त करने का उपाय पूछा। विष्णु का दिव्य परामर्श, समुद्र मंथन का प्रस्ताव। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए देवों को धैर्य रखने को कहा। उन्होंने अपनी योग माया से स्थिति का आकलन किया और फिर बोले, हे देवगण, आप सभी की ये दुर्दशा केवल दुर्वासा के श्राप का परिणाम नहीं है, बल्कि ये समय का चक्र भी है। इस समय आपकी शक्ति क्षीण हुई है, परंतु इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी को अमरत्व की आवश्यकता है, जो आपको अमृत से प्राप्त होगा। ये अमृत क्षीरासागर की गहराइयों में छिपा है।
देवगण उत्सुकता से बोले, हे प्रभु, उस अमृत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान विष्णु ने गंभीरता से उत्तर दिया, अमृत को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग समुद्र मंथन है। आप सभी को क्षीरा सागर का मंथन करना होगा। ये कार्य अकेले आपके सामर्थ्य से बाहर है। इसके लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी। देवगण चौंक गए। इंद्र बोले, प्रभु, असुर तो हमारे शत्रु हैं, वे भला हमारी सहायता क्यों करेंगे? भगवान विष्णु ने समझाया, आप असुरों के साथ संधि करें, उनसे कहें कि वे भी अमृत के भागी होंगे। उन्हें ये लालच दें कि अमृत का पान करने से वे भी अमर हो जाएंगे। ये उनका स्वार्थ होगा जो उन्हें इस कार्य में प्रेरित करेगा। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाना होगा और वासुकी नाग रस्सी। अमृत प्राप्त होने पर उसे कैसे वितरित करना है, इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दें। देवगण भगवान विष्णु के परामर्श से सहमत हुए। वे जानते थे कि असुरों के बिना ये असंभव था। देव असुर संधि और मंथन की तैयारी। देवताओं ने असुरों के राजा बलि या अन्य प्रमुख असुर नेता, कथा के अनुसार, के पास दूत भेजे और उन्हें समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया। उन्होंने असुरों को अमृत के समान भाग का लालच दिया। असुर, जो अमरता के इच्छुक थे और देवों की घटती शक्ति से परिचित थे, तुरंत इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। उन्होंने सोचा कि ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। संधि होने के बाद देव और असुर मिलकर मंदराचल पर्वत की ओर चले। ये पर्वत विशालकाय और अत्यंत भारी था। इसे क्षीरा सागर तक लाना एक अत्यंत दुष्कर कार्य था। उन्होंने मिलकर इस पर्वत को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। तब देव और असुर भगवान विष्णु के पास पुनः गए। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बुलाया और उन्हें मंदराचल पर्वत को क्षीरा सागर तक पहुंचाने का आदेश दिया। गरुड़ ने अपनी अतुल्य शक्ति से मंदराचल पर्वत को उठाया और उसे क्षीरा सागर के मध्य में स्थापित कर दिया। अब बारी थी मंथन की रस्सी की। भगवान विष्णु ने नागराज वासुकी से प्रार्थना की कि वे मंथन के लिए रस्सी का काम करें। वासुकी, जो देवताओं का सम्मान करते थे, इस कार्य के लिए सहमत हो गए। उन्होंने अपनी इच्छा से अपने शरीर को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। देवों और असुरों ने अपनी अपनी दिशा में स्थान लिया। एक ओर देवों ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और दूसरी ओर असुरों ने उनके मुख की ओर का भाग। जब मंथन आरंभ होने वाला था तो असुरों ने आपत्ति की। वे बोले, हम पराक्रमी असुर हैं, हम भला सर्प की पूंछ कैसे पकड़ सकते हैं? ये अधम कार्य है, हम मुख की ओर का भाग ही पकड़ेंगे। देवों ने पहले सोचा कि ये एक अपमानजनक बात है, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, उन्हें मुख की ओर का भाग ही लेने दो, विष पहले मुख से ही निकलेगा। देवों ने भगवान विष्णु की बात मान ली और उन्होंने वासुकी की पूंछ पकड़ी। और फिर हर हर महादेव और जय श्री विष्णु के उद्घोष के साथ समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। देव और असुर पूरी शक्ति से वासुकी को खींचने लगे। मंदराचल पर्वत क्षीरा सागर में तेजी से घूमने लगा। विशाल लहरें उठने लगीं, समुद्र का जल मथने लगा, जिससे भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई जो तीनों लोकों में गूंज उठी। पहला संकट, मंदराचल का डूबना, कूर्म अवतार। मंथन अभी शुरू ही हुआ था कि एक अप्रत्याशित समस्या आ गई। मंदराचल पर्वत, जिसकी कोई नींव नहीं थी, अपनी भारी गति और दबाव के कारण धीरे धीरे क्षीरा सागर की गहराइयों में धंसने लगा। मंथन रुक गया और पर्वत समुद्र में समाने लगा। देव और असुर भयभीत हो उठे। वे भगवान विष्णु से सहायता मांगने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर क्षीरा सागर के अगाध जल में स्वयं भगवान विष्णु ने एक विशाल कूर्म का रूप धारण किया। उनका कवच इतना विशाल और दृढ़ था कि उसने मंदराचल पर्वत को सहजता से अपनी पीठ पर धारण कर लिया। मंदराचल पर्वत अब कूर्म की पीठ पर घूम रहा था और मंथन फिर से आरंभ हो गया। दूसरा संकट, हलाहल विष का प्राकट्य, नीलकंठ। मंथन का कार्य तीव्र गति से चलने लगा। पर्वत की गति से वासुकी के शरीर में रगड़ पैदा हुई, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा के कारण और मंथन के दबाव से वासुकी के मुख से भयंकर विष निकलने लगा। वो हलाहल था या कालकूट विष। हलाहल विष इतना तीव्र था कि वो तुरंत तीनों लोकों में फैलने लगा। उसकी भयंकर गंध और प्रभाव से देव, असुर, मनुष्य और सभी प्राणी मूर्छित होने लगे। वायुमंडल विषैला हो गया और ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि का अंत होने वाला है। नीले काले धुएं के बादल छा गए और सब कुछ अंधकारमय हो गया।
सभी देव, असुर और ऋषिगण भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए, जो कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे इस भयंकर विष से सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव, जो महादेव और भोलेनाथ कहलाते हैं, अपने भक्तों की पुकार सुनकर अपनी समाधि से उठे। उन्होंने सृष्टि को बचाने का संकल्प लिया। उनकी पत्नी देवी पार्वती ने उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने उसे अपने शरीर के भीतर नहीं जाने दिया, बल्कि कंठ में ही रोक लिया। विष के तीव्र प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ये विषपान शिव की असीम करुणा और त्याग का अद्वितीय उदाहरण है, जिन्होंने सृष्टि को विनाश से बचाया। रत्नों का प्राकट्य, समुद्र के उपहार। हलाहल विष के निकलने और शिव द्वारा उसे धारण करने के बाद मंथन का कार्य फिर से उत्साह के साथ